आज की इस वीडियो में हम जिस हीरो के ऊपर बात करने वाले हैं वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हीरो है एमसीयू के अंदर भी और कॉमिक्स के अंदर भी, जो कि है थॉर ओडिनसन। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये एंड गेम के अंदर थॉर का क्या रोल था, उसकी एंडिंग क्या थी, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नी ऑफ थॉर इन एवेंजर्स एंड गेम। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं और अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये मेरी वीडियो आप मूवी देखने के बाद देखिएगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे थॉर के कैरेक्टर के बारे में पूछें इस मूवी के ऊपर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था जब मैंने थॉर को देखा मूवी के अंदर। मतलब जो पहले का आर्क था उसके अंदर थॉर बहुत ज़बरदस्त था, वो डिप्रेस था क्योंकि उसने थैनोस के सर पे वार नहीं किया था, उसके दिल में ये रिग्रेट था। लेकिन हमें पता कि ये रिग्रेट उसका मूवी के कुछ आधे घंटे के अंदर ही पूरा हो गया था क्योंकि उसने थैनोस की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी थी। लेकिन उसके बाद जो 5 साल का गैप आता है उसके बाद हम दोबारा थॉर को देखते हैं तो वहाँ पर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। अच्छा, पहले कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि न्यू एसगार्ड। अब हमें पता है कि एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा कि थॉर ने वहीं पे एक नया एसगार्ड बना लिया जहाँ पे ऑडिन ने उसको इशारा दिया था कि यहाँ पे एसगार्ड बन सकता है। हमने वेलकरी, कॉर्क, मीक वगैरह और जो बाकी एसगार्डियन बचे हुए थे उनको भी देखा। लेकिन जब हम यहाँ पे थॉर का ये नया लुक देखते हैं तो मैं बिल्कुल हिल के रह गया। मतलब यार, उन्होंने थॉर को जो है एज ए जोक रखा हुआ था इस मूवी के अंदर, उसको मजाक बना के रख दिया है। वो गॉड है, गॉड ऑफ थंडर, तो मतलब यार कुछ तो उसकी इज्जत होनी चाहिए ना। चलो, मैंने माना कि उसके जो बाल और दाढ़ी वाला लुक है वो बहुत डोप लग रहा है, मतलब वो किंग थॉर वाला लुक है और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन यार उसका जो पेट निकाल दिया और वो जो बातें कर रहा है बच्चों वाली, इससे बिल्कुल थॉर का कैरेक्टर ख़राब हो रहा है यार। मतलब थॉर जो है एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर आप कह सकते हैं। यानी कि जो हल्क के मुकाबले का कैरेक्टर है, इस तरह के मुकाबले का कैरेक्टर वो है। उसने पूरे प्लैनेट्स को अपने हाथों से हिलाया हुआ है और तुम उसके साथ मूवी में ऐसा सलूक कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरा दिल थोड़ा सा हर्ट हुआ था कि मार्वल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। तो मैंने ये भी सोचा था कि मार्वल जो है इस मूवी के एंड तक थॉर के कैरेक्टर को ठीक कर देगा, जैसा कि वो पहले था, जैसा कि वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर था। वो थॉर का बेस्ट लुक था। मतलब उस मूवी के अंदर भी थॉर ने बहुत कुछ खोया था, अपना हैमर खोया था, अपना घर खोया था, अपना प्लेनेट खोया था, अपने डैड को खोया था, अपने भाई को खोया था, अपने दोस्त को खोया था। लेकिन तब भी वो इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं था, बल्कि उसको बदले की एक आग थी और उसने वो पूरी भी करी थी। और वो जो था थॉर का सबसे बेस्ट लुक था पूरे एमसीयू के अंदर। मैं आपसे ये बात कहता हूँ और आप लोगों को ये माननी ही होगी, क्योंकि थॉर की जो वकांडा वाली एंट्री थी उस पर लिटरली पूरा सिनेमा जो था वो स्टेडियम बन गया था। लेकिन जब हमने यहाँ पे एंड गेम में थॉर को देखा, उसका जो पेट वेट निकाल दिया है, वो चीज़ यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि आपको ओपिनियन अलग हो। यानी कि थॉर को जो इन्होंने बेसिकली एज अ जोक रखा हुआ था। जब उनको मूवी में थोड़ी कॉमेडी करनी होती थी वो थॉर को सामने ले आते थे, उसके यानी कि अजीब व गरीब डायलॉग जो थे वो दे देते थे। ये है कि पूरी मूवी में थॉर के साथ इन्होंने ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी करी है। और अगर मैं मूवी के एंडिंग की बात करूँ तो वहाँ पे आके मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ थॉर के कैरेक्टर से, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। मतलब हमें पता है कि थॉर जब अपने दो हैमर मंगवाता है, म्योनियर और स्टॉर्म ब्रेकर, तो वो सीन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। मतलब मैंने सोच लिया था कि थैनोस अब तो ये गया। मतलब स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनियर दो हैमर और थॉर का गुस्सा हमने देखा था कि किस तरह से उसकी आँखें चमक रही होती हैं। तो मैंने कहा अब तो थैनोस गया, यानी कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन तुम दोनों साइड पे हो जाओ, थॉर अकेले ही निमट लेगा थैनोस से। लेकिन भाई, जब थॉर थैनोस से निमटने के लिए गया तो वहाँ मैं हिल के रह गया। मतलब थॉर को इतना डी पावर्ड दिखा दिया थैनोस के आगे कि वो अपने दो हैमर से भी थैनोस से नहीं मुकाबला कर पा रहा। और जबकि यहाँ पर उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं है और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस के पास 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है और तब भी स्टॉर्म ब्रेकर उसके सीने के अंदर घुस गया था। और यहाँ पर एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं है और थॉर को इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है दो हैमर से लड़ने में। तो यार ये साफ साफ दिख रहा है कि मार्वल यहाँ पे जो है थॉर के कैरेक्टर को बहुत डी पावर्ड कर रहा है। मतलब एक मूवी में उसको एज अ गॉड दिखा दिया लिटरली, और यहाँ पे दिखा रहे कि एक गॉड जो है वो लिटरली स्ट्रगल कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पे हमने देखा ही था कि तकरीबन थॉर का काम तमाम हो ही चुका था। अगर कैप्टन अमेरिका वो हैमर ना उठाते और थॉर की जान ना बचाते तो इस मोमेंट पे जो है ना मेरा दिल वाकई में टूट गया था। मतलब थॉर के कैरेक्टर के साथ उन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी करी इस मूवी के अंदर। लेकिन जो भी हुआ इस मूवी के अंदर वो तो अब हो गया, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर थॉर के कैरेक्टर के साथ वो कभी ऐसा ना करें। मतलब थॉर एक लिटरली गॉड है यार, गॉड। तुम उसके साथ ऐसी हरकतें करोगे तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा, अब यहाँ से मूवी के एंडिंग की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेलकरी थॉर से पूछती है कि तुम अपने घर कब आ रहे हो। मतलब तुम एक राजा हो तो तुम यहाँ पे लोगों के पास अपने कब आ रहे हो। लेकिन थॉर बोलता है कि अब वक्त आ गया कि मैं वो करूँ जो मेरा दिल चाहता है, ना कि वो करूँ जो मुझे करना चाहिए, मतलब जो मेरी ड्यूटीज़ हैं। मतलब हमने शुरू से देखा कि थॉर कभी भी एसगार्ड का राजा बनना ही नहीं चाहता। वो एक वॉरियर की ज़िंदगी गुजारना चाहता है और लड़ते भिड़ते अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और यहाँ पे भी वो यही बात बोलता है और वेलकरी को बेसिकली जो है एसगार्ड की रानी बना देता है। मतलब अब एसगार्ड के जो लोगों पर रूल करेगी वो वेलकरी करेगी। अब से थॉर जो है हमने देखा कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम को ज्वाइन कर लेता है और वो ये बात भी बोलता है तफरी में कि अब से तुम्हारी टीम कहलाएगी एस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो कि बेसिकली अभी एक ऑनगोइंग कॉमिक बुक सीरीज़ है जिसके अंदर उन्होंने देखा कि एसगार्ड और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के कुछ कैरेक्टर्स मिक्स होकर एक टीम बनती है।
तो हो सकता है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का जो टाइटल है वो तफरी में ही शायद एज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हो जाए, और अगर ये हो भी गया तो ये काफ़ी कूल लगेगा। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि हमने देखा है कि थॉर जो है एज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन कर चुका है, और हमें पता है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी कितनी कॉमेडी मूवीज़ होती हैं और कितनी तफरी लोग हैं वो लोग। तो हमें यहाँ से पता है कि थॉर की जो कॉमेडी वाली चीज़ है वो यहाँ पे ये लोग और बढ़ाने वाले हैं। तो हो सकता है कि हमें थॉर अगली मूवी में भी ऐसे ही दिखे जिस तरह हमें एंड गेम के अंदर दिखा है, मतलब मस्ती है तफरी करते हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके कैरेक्टर को वो कॉमेडी बनाए, वो उसके ऊपर सूट करती है। मतलब जिस तरह वो स्टार लॉर्ड से इंटरेक्शन कर रहा था शिप के अंदर, जो वो लोग लड़ रहे थे दोनों कैप्टन के लिए, तो वो सीन मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त सीन था, मुझे बहुत पसंद आया वो सीन। जिस तरह से थॉर के इंप्रेशंस थे स्टार लॉर्ड की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग। मतलब क्रिस हेम्सवर्थ ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉमेडी दिखाएं, लेकिन जब सीरियस टाइम आए तो उसको सीरियस गॉड भी दिखाएं, कि मतलब वो लिटरली एक प्लेनेट हिला सकता है अपने हाथ से। तो मुझे लग रहा है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का जो प्लॉट होने वाला है वो गमोरा से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि हमने देखा था कि स्टार लॉर्ड गमोरा को ढूंढ रहा था, तो वो लोग शायद गमोरा को ही ढूंढते रहेंगे। और हमें ये बात भी पता है कि वॉल्यूम 3 के अंदर एडम वॉरलॉक भी आने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर होगा। और मुझे लगता है कि अब गार्डियंस की टीम में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि उसको टक्कर दे पाएगा, और वो है थॉर। तो यहाँ से मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ थॉर के कैरेक्टर के लिए, कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में थॉर के कैरेक्टर के साथ ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब थॉर बेसिकली एक स्पेस टीम को ज्वाइन कर रहा है। अब वो अर्थ पे नहीं है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है और वो बहुत कुछ हमें दिखा भी सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी हर जर्नी में बात कर रहा हूँ एक रिग्रेट की, कि हर कैरेक्टर के दिल में एक रिग्रेट था कि वो उसको पूरा करे। तो हमने यहाँ पे देखा कि थॉर के दिल में एक रिग्रेट था कि वो अपनी माँ से जाके मिले मरने से पहले, क्योंकि हमें पता है कि जब थॉर की माँ को मारा गया तो थॉर उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, और जब वो पहुँचा तो उसकी माँ मर चुकी थी। तो हमें यहाँ पे ये देखना था कि थॉर को अपने माँ के साथ कुछ बातें करनी थी, कुछ मोमेंट शेयर करने थे, और डायरेक्टर्स ने यहाँ पे भी इस बात का ख्याल रखा और थॉर को भी उसी टाइम के अंदर भेजा जब उसकी माँ जिंदा थी, और उससे हमने काफ़ी अच्छा उसका इंटरेक्शन भी देखा। मतलब उसकी माँ तो देखते ही समझ जाती है कि ये फ्यूचर से आया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी जादूगरनी है और उसी ने जो है लॉकी को जादू वगैरह सिखाया है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर की माँ और थॉर के बीच जो बातें वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। थॉर का हमने एक इमोशनल टच देखा इस मूवी के अंदर, जो कि अच्छा था, मुझे पसंद आया। लेकिन मैं बस यही कहूँगा आखिर में कि इस मूवी के अंदर थॉर को बहुत डी पावर्ड दिखाया गया है, और इनको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था। कम से कम थैनोस से उसको ज़बरदस्त मुकाबला करना चाहिए था। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको उसमें थॉर की जर्नी से रिलेटेड कुछ जो सवाल होंगे उनके जवाब भी मिल गए होंगे। लेकिन आपसे मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या वाकई में थॉर को आपकी नज़र में इस मूवी के अंदर डी पावर्ड दिखाया गया था, या थैनोस वाकई में ही इतना पावरफुल है। तो ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका वेट करूँगा। सो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।